Subscribe, like, and share Cosmo Academia. सेक्शन 1 क्षेत्रीय सम्मेलन ड्रग तस्करी के खिलाफ एकजुट मोर्चा। आज दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने इस हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में कई पड़ोसी देशों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद ड्रग तस्करी के बढ़ते खतरे और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके असर से निपटना था। सम्मेलन में गैरकानूनी ड्रग लैब्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। सभी देश एक साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए। उनका मकसद है ड्रग तस्करी के नेटवर्क को खत्म करना। सब्सक्राइब, लाइक, एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 2 भारत की ड्रग चुनौती, जब्ती, डार्क वेब और नार्को टेररिज्म। भारत ड्रग तस्करी की एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियां लगातार तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही हैं। हर साल बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की जाती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि तस्करी का नेटवर्क कितना व्यापक और संगठित है। साल 2022 में देश भर में रिकॉर्ड ड्रग जब्ती हुई। यह आंकड़े न केवल तस्करी की बढ़ती समस्या को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि हमारी एजेंसियां इस खतरे से निपटने के लिए कितनी सतर्क और सक्रिय हैं। हर जब्ती के पीछे एक लंबी और जटिल जांच होती है, जिसमें कई एजेंसियों का सहयोग शामिल होता है। इससे पता चलता है कि सरकार इस खतरे से लड़ने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। विभिन्न स्तरों पर, चाहे वह स्थानीय हो या राष्ट्रीय, सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। वे न केवल तस्करों को पकड़ने में सफल हो रही हैं, बल्कि ड्रग्स के स्रोतों को भी नष्ट कर रही हैं। लेकिन तस्करी के तरीके और भी शातिर होते जा रहे हैं। तस्कर नए नए तरीके अपनाते हैं, जैसे कि वाहनों में छिपे हुए कंपार्टमेंट्स, ड्रोन का उपयोग और यहाँ तक कि समुद्री मार्गों का भी। यह एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है, जिसमें हर दिन नई चुनौतियां सामने आती हैं। डार्क वेब और नई टेक्नोलॉजी कानून लागू करने वालों के लिए नई चुनौतियां पैदा करते हैं। इंटरनेट के गुमनाम कोनों में तस्कर अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां वे बिना पकड़े जाने के डर के अपने अवैध व्यापार को संचालित कर सकते हैं। डार्क वेब पर मिलने वाली गुमनामी गैरकानूनी ड्रग व्यापार को आसान बनाती है। यहाँ तस्कर और खरीदार बिना किसी पहचान के अपने लेन देन को अंजाम दे सकते हैं। ये गुमनामी उन्हें कानून से बचने में मदद करती है, जिससे ड्रग्स का व्यापार और भी खतरनाक हो जाता है। लेन देन के लिए अक्सर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है, जिससे पता लगाना मुश्किल हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी की गुमनामी और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग तस्करों को अपने धन को छिपाने और ट्रैकिंग से बचने में मदद करता है। यह एक और चुनौती है जिसका सामना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को करना पड़ता है। एक और चिंता नार्को टेररिज्म का बढ़ना है। ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़ एक गंभीर खतरा है। आतंकवादी संगठन ड्रग्स के व्यापार से धन जुटाते हैं, जिसका उपयोग वे अपने हिंसक अभियानों को वित्त पोषित करने के लिए करते हैं। यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि समाज के ताने बाने को भी कमजोर करता है। ड्रग के पैसे से अक्सर आतंकवादी गतिविधियों को फंड किया जाता है। यह धन उन्हें हथियार खरीदने, प्रशिक्षण शिविर चलाने और अपने नेटवर्क का विस्तार करने में मदद करता है। यह एक वैश्विक समस्या है, जिसमें कई देशों को मिलकर काम करना होगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। उच्च स्तरीय बैठकों और रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से वे इस खतरे को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत नार्को टेररिज्म का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों में। इन क्षेत्रों में सुरक्षा बल और पुलिस लगातार अभियान चला रहे हैं, ताकि इस खतरे को जड़ से खत्म किया जा सके। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। सब्सक्राइब, लाइक, एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 3 नशे के खिलाफ लड़ाई, नशा मुक्त भारत के लिए पहल और रणनीतियां। भारत ड्रग तस्करी से निपटने के लिए कई तरीके अपना रहा है। सरकार ने ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा शुरू किया। इस पहल का मकसद जब्त की गई दवाओं को नष्ट करना था। इसका मकसद नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी था। सरकार ने 3 तरफा रणनीति अपनाई है। इसमें ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल है। यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और नशेड़ियों के पुनर्वास पर भी केंद्रित है। लक्ष्य नशा मुक्त भारत बनाना है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia.
सेक्शन 4 कार्रवाई का एक दशक, ड्रग जब्ती और विनाश। पिछले दशक में पूरे भारत में ड्रग जब्ती में काफी वृद्धि हुई है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा तेज किए गए प्रयासों का परिणाम है। सरकार ने जब्त की गई दवाओं को नष्ट करने को भी प्राथमिकता दी है। यह सुनिश्चित करता है कि ये दवाएं अवैध बाजार में वापस न आएं। ड्रग तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई इस समस्या को खत्म करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 5 प्रवर्तन को मजबूत करना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बढ़ती भूमिका। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी ड्रग तस्करी के खिलाफ भारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एजेंसी ने हाल के वर्षों में अपनी पहुंच और क्षमताओं का विस्तार किया है। यह राष्ट्रव्यापी अभियानों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। एनसीबी राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर काम करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी सहयोग करता है। ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए यह समन्वित प्रयास महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 6 हमारे भविष्य की रक्षा, युवाओं में नशा और राष्ट्रीय विकास। नशा, खासकर युवाओं में, एक गंभीर चिंता का विषय है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी बाधा डालता है। सरकार जागरूकता अभियानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये अभियान स्कूलों और कॉलेजों को लक्षित करते हैं। उनका उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में शिक्षित करना है। पुनर्वास कार्यक्रमों को भी मजबूत किया जा रहा है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 7 विजन 2048 नशा मुक्त भारत की ओर। भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2048 तक एक नशा मुक्त राष्ट्र की कल्पना करता है। इस विजन के लिए निरंतर और सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। इसमें न केवल सरकार बल्कि नागरिक समाज संगठन भी शामिल हैं। ध्यान एक ऐसे समाज के निर्माण पर है जहां नशे की कोई जगह न हो। इसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जैन बैन कारणों को संबोधित करना शामिल होगा। इसके लिए प्रभावी उपचार और पुनर्वास प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 8 कानूनी ढांचा और वैश्विक सहयोग, ड्रग तस्करी से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता। भारत ने ड्रग तस्करी के खिलाफ एक मजबूत और व्यापक कानूनी ढांचा तैयार किया है, जो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावी है। यह ढांचा विभिन्न कानूनों और नीतियों के माध्यम से ड्रग तस्करी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इसमें पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय भी शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 नशीले पेय और दवाओं के सेवन को प्रतिबंधित करने की राज्य की जिम्मेदारी पर जोर देता है। यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नियंत्रित हो। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 ड्रग अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है। यह अधिनियम नशीले पदार्थों के उत्पादन, वितरण और खपत को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके तहत दोषियों को कठोर दंड दिया जाता है, जिससे ड्रग तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। भारत ड्रग तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और वैश्विक स्तर पर ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करता है। यह खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है। भारत की खुफिया एजेंसियां और कानून प्रवर्तन एजेंसियां नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ बैठकें करती हैं और ड्रग तस्करी के खिलाफ रणनीतियों पर चर्चा करती हैं। ड्रग तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप से निपटने में यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। यह सहयोग न केवल ड्रग तस्करी को रोकने में मदद करता है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। भारत की प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. सेक्शन 9 एक बहुआयामी दृष्टिकोण, तकनीक, रोकथाम और पुनर्वास। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। यह दृष्टिकोण केवल कानून प्रवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तकनीकी नवाचार, सामुदायिक भागीदारी
और पुनर्वास सेवाओं का भी समावेश है। इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों और समुदायों के बीच सहयोग शामिल है। यह सहयोग न केवल तस्करी को रोकने में मदद करता है, बल्कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता भी बढ़ाता है। ड्रग तस्करी के मार्गों को ट्रैक करने और तस्करों की पहचान करने के लिए तकनीक का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। आधुनिक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, सीसीटीवी फुटेज और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके अधिकारी तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने में सक्षम हो रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इसमें सैटेलाइट इमेजरी, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शामिल है। ये तकनीकें न केवल तस्करी के मार्गों की पहचान करने में मदद करती हैं, बल्कि संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाने में भी सहायक होती है। डेटा वैज्ञानिक और एआई विशेषज्ञ लगातार इन तकनीकों को उन्नत कर रहे हैं ताकि तस्करी के नए तरीकों का पता लगाया जा सके। सामुदायिक स्तर पर रोकथाम कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सामुदायिक कार्यशालाओं, सेमिनारों और आउटडोर इवेंट्स के माध्यम से लोग नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभावों के बारे में अधिक जान सकते हैं और इससे बचने के तरीके सीख सकते हैं। ये कार्यक्रम युवाओं, माता-पिता और शिक्षकों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित हैं। स्कूलों में शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, परामर्श सत्रों और समूह चर्चाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। नशेड़ियों को प्रभावी उपचार और सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्वास केंद्रों का उन्नयन और विस्तार किया जा रहा है। इन केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं, समूह चिकित्सा सत्र और व्यक्तिगत परामर्श सेवाएं शामिल हैं। पुनर्वास केंद्रों का उद्देश्य नशेड़ियों को एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने में मदद करना है।